नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मॉडल पेपर 2 का खंड अ और खंड ब दो खंड ही हल करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा है, तो इसमें आएगा भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 2, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो आहार, प्रहार, विहार इन तीनों में उपसर्ग हैं। कहार ऑप्शन द में उपसर्ग नहीं है। प्रश्न 3, हमारो हरी हारिल की लकड़ी वाक्य में हारिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका उत्तर होगा हारिल शब्द पक्षी के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन ए। प्रश्न 4, परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश बताया क्योंकि वह शिव के धनुष को छोटे मोटे धनुषों के समान बता रहे थे, ऑप्शन ब का सही होगा। प्रश्न 5, मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही हैं। तो इसमें आत्मकथ्य कविता से ये प्रश्न है जो संदेश दे रही हैं, ऑप्शन ब मानव जीवन की क्षणिकता का। प्रश्न 6, उत्साह किसको संबोधित गीत है। उत्साह बादलों को संबोधित गीत है, ऑप्शन ए। लेखिका के पिता शक किस कारण से थे, ऑप्शन ए सही है, अपनों के विश्वासघात के कारण। प्रश्न 8, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक कौन है। इसका उत्तर ऑप्शन से यशपाल। प्रश्न 9, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, बाल गोविंद भगत की पतोहू ने। आगे प्रश्न 10 का है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। इसमें लंगड़ा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कैप्टन पानवाला जो था वो कैप्टन के लिए लंगड़ा शब्द का प्रयोग करता है। इसका ऑप्शन ब सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 11, माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन द पिसी हुई हल्दी। प्रश्न 12, लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है। लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा। आगे देखिए प्रश्न 2, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न है। इसमें से पहला प्रश्न है, शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या तोल या माप का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। 2 का प्रश्न है, जहाँ दो वस्तुओं व व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे को सबसे अधिक या कम बताया जाता है वहाँ विशेषण की उत्तम अवस्था होती है, क्योंकि विशेषण की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं वो गुणवाचक विशेषण में ही होती हैं। अगला प्रश्न, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे प्रश्न है, हिंदी के प्रचलित उपसर्गों को मुख्य 4 भागों में बांटा जाता है। प्रश्न 5, जहाँ पर विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर नया वर्ण आ जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। प्रश्न 6, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान तथा उनके बीच में और या शब्द का लोप हो जाता है। आगे प्रश्न 3, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। गद्यांश इस प्रकार से है, अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता की अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखें तो समूची प्रकृति भी एक अनुशासन में बंधी हुई है। सूर्य का नित्य प्रति एक दिशा में उगना तथा उसी तरह अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण है। चंद्रमा, तारे, बादल सब का अपना अनुशासन है। जब किसी का अनुशासन भंग होता है तब कुछ अप्रत्याशित तथा विध्वंसकारी घटनाएं घटित होती हैं। समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी समुद्र मर्यादित रहता है। एक निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या अपने उपग्रहों को अपनी गति से गतिमान रहना उनके अनुशासन का ही परिचायक है। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के सघन साधना का काल है जिसमें वह स्वयं का शारीरिक, मानसिक तथा रचनात्मक विकास करता है। आगे देखिएगा ध्यान से। देखिए आगे, अनुशासन 2 प्रकार का होता है। पहला आत्म अनुशासन, दूसरा बाह्य अनुशासन। आत्म अनुशासन की प्रेरणा विद्यार्थी के जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी है। दूसरी ओर बाह्य अनुशासन स्वयं के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव होने तथा उसके अधिकारों के कारण माना जाने वाला अनुशासन है।
चूंकि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था में बालक का निर्माण सीखने की प्रक्रिया में होता है, इसलिए उस अवस्था में जो वह सीखता है वह उसके जीवन में स्थायी मूल्य बन जाते हैं। अब पहला प्रश्न है गद्यांश में से प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक आएगा अनुशासन का महत्व। अगला प्रश्न है अनुशासन कितने प्रकार का होता है। उत्तर होगा अनुशासन 2 प्रकार का होता है। पहला आत्म अनुशासन, दूसरा बाह्य अनुशासन। तीसरा प्रश्न है व्यक्ति के जीवन का सघन काल किसे बताया गया है। तो व्यक्ति के जीवन का सघन काल है विद्यार्थी जीवन। अनुशासन के कौन कौन से प्रमाण हैं। तो देखिए अनुशासन का पहला जो प्रमाण है वह है यदि सूर्य का नित्य प्रति एक की दिशा में उगना तथा उसी तरह अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण है। ये देखिए सूर्य का नित्य प्रति एक की दिशा में उगना तथा उसी तरह अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण है। अगला जो प्रश्न है बालक के जीवन में स्थायी मूल्य कहाँ बनते हैं। इसका उत्तर होगा विद्यालय में। छठा प्रश्न है पतन शब्द का विपरीत अर्थक शब्द गद्यांश में से छांटकर लिखिए। इसका उत्तर आएगा विकास। पतन का विलोम शब्द होगा विकास। आगे प्रश्न 4 अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अपठित पद्यांश इस प्रकार से हैं जो महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इस समाधि में छिपी है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भगन विजय माला सी। उसके फूल यहाँ संचित हैं और यह स्मृति शाला सी। सहे वार पर वार अंत तक बड़ी वीर बाला सी। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ नीत है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हैं हम जग में हैं पाते। उनकी गाथा पर निश्चित में सुंदर जंतु ही गाते। आगे देखिए इसका प्रश्न प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस पद्यांश का उचित शीर्षक आएगा लक्ष्मीबाई की समाधि। प्रश्न 2 रानी की समाधि को किसका प्रतीक बताया गया है। तो स्वतंत्रता व वीरता का प्रतीक। वीरों का मान कब बढ़ जाता है जब वीर जो होते हैं युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं तब उनका मान बढ़ जाता है। समाधि में किसकी राख की ढेरी छिपी हुई है। समाधि में लक्ष्मीबाई की राख की ढेरी छिपी हुई है। उसकी विशेषता यह है कि वह स्वतंत्रता की खातिर अपने प्राणों की बाजी लगा देती हैं। रानी की समाधि से सुंदर अन्य समाधियों के गुण कौन गाते हैं। तो अन्य समाधियों के गुण शूद्र जीव जंतु गाते हैं। आगे जो प्रश्न है 5 का खंड ब में से मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो इसका उत्तर आएगा कि मजहब के प्रति समर्पित जो बिस्मिल्लाह खां साहब थे वे काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की ओर मुँह करके बैठते तथा अपनी शहनाई उसी दिशा में घुमाकर बजाते हैं। प्रश्न 6 लेखक किस बात से भयभीत है आप उसके भय को दूर करने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो ये जो प्रश्न है सभ्यता और संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो इसमें लेखक बढ़ती हुई असंस्कृति की भावना से भयभीत है क्योंकि इसी मानव संस्कृति का अनर्थ हो जाएगा और हमें यह सुझाव देंगे कि हमें हमारी बुद्धि और विवेक से मानव कल्याण के साधनों का ही खोज करना चाहिए। आगे प्रश्न 7 फसल कविता का मूल प्रतिपाद्य लिखिए। तो फसल कविता का मूल प्रतिपाद्य है कि फसल अनेक प्रयासों का सामूहिक सुखद परिणाम है। मानव व प्रकृति दोनों तत्वों का इसमें समावेश होता है। आगे जो प्रश्न है क्रोध पर विनय। प्रश्न 8 देखिए क्रोध पर विनय और व्यंग्य का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर बताइए। प्रश्न पूछा है कि क्रोध के ऊपर विनय का और व्यंग्य का। तो उत्तर देखिए विनय क्रोध को शांत करता है
जबकि व्यंग्य क्रोध को बढ़ाता है। जैसे लक्ष्मण के व्यंग्य वचन परशुराम के क्रोध को बढ़ा रहे थे, जबकि राम के विनय वचन परशुराम जी के क्रोध को शांत कर देते हैं। प्रश्न 9, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, ऐसा क्यों कहा गया है? माता का अंचल अध्याय के आधार पर संक्षेप में लिखिए। तो महतारी जो कि माता होती है, वह बातों ही बातों में, खेल खेल में बच्चों का ध्यान भोजन से हटाकर उसका पेट भर देती है, और ऐसा काम सिर्फ माँ ही कर सकती है, इसलिए ऐसा कहा गया है। आगे प्रश्न 10 का देखिए। नारगो ने धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई है? साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर लिखी है। जो नारगो था लेखिका का ड्राइवर, वो जब लेखिका को गंगटोक में एक कुटिया में एक धर्म चक्र दिखाई देता है, तो उसके बारे में बताता है कि इसे घुमाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं या कट जाते हैं। आगे प्रश्न खंड ब का अंतिम प्रश्न देखिए 11 का। सब कुछ होम कर देना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस मुहावरे का अर्थ होगा सब कुछ बलिदान कर देना या सर्वस्व न्यौछावर कर देना। वाक्य में प्रयोग देशभक्त देश की आज़ादी के लिए सब कुछ होम देते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने खंड ए और खंड ब मॉडल पेपर के प्रश्नों का हल किया। आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के ऊपर अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें। अगर अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।